राम राम दोस्तों। तो दोस्तों, जब वीडियो में हम तुम लोगों को बताएं सीआईएसएफ ट्रेडमैन का फुल सिलेबस कि सिलेबस में तुम लोगों को का पढ़ने और कैसे पढ़ने और का हमें पोर्शन आए जीके जीएस रीजनिंग और मैथ का तुम्हें पढ़ने हैं A to Z। चलो आप सीधे हम तुम लोगों को दिखाएं कि का तुम लोगों को पढ़ने हैं। देखो दोस्तों, जब वीडियो में तुम लोगों को पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरी वीडियो A to Z सब कुछ तुम लोगों को पता पड़े। जब वीडियो में देखो, जहाँ में हम तुम लोगों को बताए सीआईएसएफ ट्रेडमैन फुल सिलेबस में का है। देखो, सिलेक्शन 100%। अगर जब वीडियो में जो बताई जाए वो तुम फॉलो करियो, सिलेक्शन 100% तुम लोगों को पक्का है। अब तुम लोगों की बात करें रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम में का है और कितना टाइम मिले, कितना का कैसे। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन कितने आए। क्वेश्चन आए टोटल 100 क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए यानी कि टिक मार्क का, जिससे टिक मार्क वाले नहीं क्वेश्चन होते वाले क्वेश्चन आए, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाओ जानता रहे। और टोटल मार्क्स यानी 100 नंबर को है। टोटल नंबर 100, हर प्रश्न 1 नंबर को हो जाए यहाँ पे। और टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम तुम लोगों को मिले 2 घंटे। 2 घंटा पूरे टाइम मिली है। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग हम तुम लोगों को बताएं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब पेपर में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो तुम लोगों को हम बताएं अटैम्प्ट जब करो तो अटैम्प्ट तुम लोगों को सब करने हैं। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न समरी यानी कि सेक्शन वाइज का कहाँ है। देखो, सेक्शन हम तुम लोगों को बताएं कि का और कितने क्वेश्चन आए कितने नंबर के। पहले बात करें जीके और जनरल अवेयरनेस की। जीके और जनरल अवेयरनेस के टोटल 20 क्वेश्चन आए हैं। देखो, टोटल कितने 20 क्वेश्चन आए, कितने 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। फिर बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स की, गणित की बात कर लें तो गणित में 20 क्वेश्चन आए और 20 नंबर के, यानी कि हर प्रश्न 1 नंबर को है। अब बात करें एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कितने 20 क्वेश्चन आए और 20 नंबर के। अब बात करें ऑब्जर्वेशन पैटर्न यानी कि ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आए 20 क्वेश्चन आए और टोटल नंबर 20 नंबर के। अब बात करें बेसिक इंग्लिश या हिंदी, और ज़्यादातर लड़का हिंदी चूज़ करते हैं, हिंदी लड़का हुआ आता है ज़्यादातर, हिंदी इंग्लिश में बहुत कम। तो हिंदी के आए टोटल 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के। तो हम तुम लोगों को बताएंगे जी। देखो, 20 40 60 80 100 पूरे के 100 नंबर को पेपर जब या होते हैं, और टोटल क्वेश्चन होते हैं कितने 100 ही टोटल क्वेश्चन होते हैं। तो तुम लोगों को अटेम्प्ट सब करके आने हैं। तो अब हम तुम लोगों को बताएं सेक्शन वाइज कि तुम्हें का पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करें सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में तुम्हें का पढ़ने हैं। देखो, करंट अफेयर्स में तुमने पढ़े हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं करंट अफेयर्स में तुम्हें ये सब पढ़ने हैं। फिर बात करें भारत के इतिहास में प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक इतिहास, ये तीनों इतिहास तुम लोगों को पढ़ने हैं। फिर बात करें भूगोल की, भूगोल में तुम्हें भारत और दुनिया, भूगोल में तुम पूरा भूगोल पढ़ने हैं, भारत को भी पढ़ने और दुनिया। ज़्यादातर फोकस तुम लोग भारत पे करिए, भारत वाले भूगोल पे। दुनिया के क्वेश्चन आए पर वो थोड़े कम रहे। अब बात करें भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी, वो तुम्हें सब पढ़ने हैं, अनुच्छेद वगैरह भाग नंबर सब कुछ पढ़ने पड़ेगा। बाकी फिर बात करें अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था तुम लोगों को पढ़ के जाने हैं बढ़िया थे। फिर बात करें पुरस्कार और सम्मान, खेल कूद, जी चीज़ तो तुम पढ़ के जानी है भैया, जिनमें तो जरूर क्वेश्चन आते ही है 100%। फिर करें महत्वपूर्ण दिन एवं घटनाएं, महत्वपूर्ण दिन दिवस जो आते हैं वो पढ़ के जाने, और घटनाएं जो का घटनी जो पढ़ के जाने, सब कुछ तुम लोगों को जी पढ़ के जाने हैं। फिर विज्ञान और तकनीक की सामान्य जानकारी यानी कि जनरल अवेयरनेस, यानी कि जनरल बातें जो अब घट रही, जो जनरल चीज़ें हैं सब कुछ तुम लोगों को पढ़ के जाने हैं। तो अब बात करें प्राथमिक गणित यानी कि गणित में तुम लोगों को का पढ़ने हैं। प्रारंभिक गणित यानी कि गणित में तुम लोगों ने पहले पढ़ना है संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, ये तो तुम पढ़ के जानी है भैया। जो हम पॉइंट तुम बता रहे हो तुम्हें सब पढ़ के जाने हैं गणित में, ये तो मेन में नहीं, बाकी सब अगर पढ़ पाओ तो पढ़ ली ना, इतने तो पढ़ के भैया जाइए। संख्या प्रणाली, परसेंटेज, अनुपात और समानुपात, औसत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, चाल और दूरी, समय और कार्य, क्षेत्रमिति, दशमलव और भिन्न, एचसीएफ और एलसीएम। इतो अगर चीज़ें तुम पढ़ ले गणित में तो इतनी में तो तुम 20 में से 20 कर दो, जो गारंटी हमारी है, इतनी में तो आए। और क्षेत्रमिति पे अगर तुम्हें ज़्यादा ना आए, बेस ज़्यादा अगर ना पढ़ पाओ तो जाके तुम क्षेत्रमिति वाले फॉर्मूला जरूर पढ़ लियो एकदम। इतने में तो तुम्हारा गणित में तो सब कुछ पूरा खेल हो जाए 100%, या गारंटी हमारी है। बात करें विश्लेषणात्मक योग्यता यानी कि एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जहाँ में तुम लोगों को का पढ़े हैं। देखो, पहले तुम लोग पढ़े हैं समांतर सादृश्य यानी कि एनालॉजी तुम लोगों को पढ़ने जाने हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग और क्रम पूरा करना यानी कि सीरीज नंबर, जैसे सीरीज 3 4 5 ऐसे करके देंगे, या सीरीज पूरी करवो। फिर रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। फिर दिशा ज्ञान है यानी कि दिशा ज्ञान। फिर न्याय शास्त्र, और न्याय शास्त्र मतलब जैसे
पुलिस वुलिस को तुमने एग्जाम दोगे तो तुम पता ही न्याय शास्त्र जैसे कोई भी ऐसा सवाल पूछो कि पुलिस वाले खड़े या मर्डर वगैरह ऐसा करके गए तो तुम लोग अगले त्याग कदम कर ऐसे क्वेश्चन आए न्याय शास्त्र में। फिर वैन आरेख यानी कि वैन आरेख इतनी तुम लोगों ने पढ़ के जाने हैं विश्लेषण योग्यता में। तो अगर तुम इतनी पढ़ लो एग्जाम तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ने, बस इतने ही है, नया चीज़ें हैं 5-6-7 टॉपिक हैं, इतना पढ़ लो तो क्या कंप्लीट हो जाए। जहाँ में तो 20 में तो 20 फोड़ दो गारंटी है, जहाँ ज़्यादा कुछ वैसा कठिन चीज़ नहीं है। अब बात करें अवलोकन और पैटर्न यानी कि ऑब्जर्वेशन पैटर्न। ऑब्जर्वेशन पैटर्न तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जब थोड़ी चीज़ें हैं जो चीज़ तुम पढ़ के चले जाओ तो 100% तुम 20 में से 20 मार दे हो। देखो आकृति वर्गीकरण और दृश्य स्मृति यानी कि विजुअल मेमोरी। पैटर्न पहचान, पैटर्न की पहचान ऐसे पैटर्न तय हो बाकी तुम पहचान करने के जब पैटर्न कौन सा है जाके अगला पैटर्न कौन सा है जो तुम्हें पहचान करने है। फिर स्थानिक स्थानिक दृश्य और हम तो लोगों को बताए ना यही सेक्शन आपकी विजुअल ऑब्जर्वेशन और लॉजिक पहचान के लिए होता है, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी तेज है जाके ना जो होता है और लॉजिक आप कितना ज़्यादा लगा सका तो जाके ना हो तो लॉजिक और चाहिए देखो जाते। हम तो लोगों को बताए नहीं, देखो कितने नंबर तक कंप्लीट हो 20 में तो कम से कम 19 या 20 तक तो नीचे जाम है और जिनमें तो आए नहीं भैया। जाम में जो दोनों कम से कम बहुत से लड़का ऐसे हुए 40 में 40 फोर के आए। प्राथमिक गणित जब में 20 में तो कहा 20 फोड़ दें बहुत से लड़का, यानी कि 60 को त्याग जो पक्का होएगा जी। 60 में तो भैया कभी चूकनी नहीं है जी, तो त्याग हाथ के ऊपर है कि कितना तुम पढ़ ले रहे हो। और जिनमें तो भैया आने ही है क्वेश्चन, हम बताए तो रहे अगर तुम इतना पढ़ ले हो तो 60 नंबर तो त्याग पक्के ही हैं। 60 में तो हम बताए रहे कम से कम 55 तो मान ही लियो, अगर तुम 5 क्वेश्चन गलत कर ले रहे हो तो 60 तो त्याग नंबर पक्के होएगा। अब बात करें सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? सामान्य हिंदी में तुम पढ़े शब्द ज्ञान यानी कि और जो को इंग्लिश पढ़े चाहे तो इनमें पढ़े हैं वोकेबलरी, यानी कि हिंदी वाले को शब्द ज्ञान, इंग्लिश वाले को वोकेबलरी। और फिर पढ़ने हैं वाक्य संरचना, यानी कि इंग्लिश वाले को पढ़ने हैं ग्रामर और हिंदी वाले को वाक्य संरचना। और फिर पढ़ने हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची और विलोम शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द। और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते उन्हें सिनोनिम्स और एंटोनिम पढ़ के जाने हैं। फिर पढ़ने हैं वाक्य पूर्ण करना, यानी कि कोई फिल द ब्लैंक दे जैसे जनते क्वेश्चन दा होगा फिर ब्रैकेट दे दो, फिर जब ब्रैकेट में का लिखिए जहाँ को मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि वाक्य पूर्ण करना। और इंग्लिश वाले में फिल इन द ब्लैंक पढ़ के जाने हैं। फिर है समाज, यानी कि जो कंप्रीहेंशन पैराग्राफ नहीं था हिंदी वाले को वाक्य समाज, इंग्लिश वाले में पढ़े जाने कंप्रीहेंशन। जाके ज़्यादातर 5 क्वेश्चन आते हैं जरूर, तो हिंदी में ज़्यादा नहीं है। बहुत से लड़का बहुत से कहा ज़्यादातर यार बहुत ही सिंपल पेपर आते जब प्रीवियस ईयर तुम एक आधा चेक करियो देखें बहुत ज़्यादा है सिंपल आते भैया। कम से कम 90 तो फोर ही दो और इतने तुम फोड़ दो तो 100% सिलेक्शन हो जाए। सामान्य हिंदी में भैया 20 में से 20 तुम लोगों को मार्के आने हैं। देखो अगर इतना तुम लोग कर ले हो तो सिलेक्शन पक्का, अगर इतना अगर कर लिया तो सिलेक्शन पक्का भैया। इतना अगर तुम लोग कर ले हो तो सिलेक्शन तो कौन नहीं रोक रहा। हम तुम लोगों को बता देखो सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में कम से कम 20 में तो 20, अगर 20 में तो 20 नहीं तो कम से कम 19 तो भैया मार ही दियो। 19 18 19 तो कम से कम मारने ही है। 18 तो नीचे तो भैया आने नहीं है अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए हिंदी में। तो हिंदी में नहीं पूरी ये सब ट्रेडमैन में अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो 18 तो नीचे तो भैया जाने ही नहीं है, कम से कम 18-19 के बीच में तो रही जो। अब बात करते हैं जाके अवलोकन और पैटर्न। ऑब्जर्वेशन में 20 में तो कम से कम की बात कर रहे हैं जब में 18 तो लेके 19, 18-19 तो जब मार के आने विश्लेषण योग्यता जब में तो भैया 20 में तो कोशिश करो कि 20 में तो 20 आउट ऑफ आउट जान दे, लेकिन अगर जब में नहीं तो 18 तो लेके 19, 18-19 तो जब में नीचे नहीं रही हो। सब में कम से कम 18-19 तो लेके चल नहीं है। अब बात करें प्राथमिक गणित की। गणित में तो भैया कम से कम गणित में लड़का जो ठीक ठाक हो वह तो 20 में तो 20 मार दे। तुम लोगों ने बात कर रहे हैं 18 तो लेके जब में 19, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा, 18-19 तो जब में मारे ही दियो कम से कम की बात हम कर रहे हैं। अब बात करें सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस GS की, तो जब में कम से कम अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 तो लेकर 16 तो मारा ही दियो भैया। 15-16 तो यार नॉर्मल है, इतनी तो आई नहीं भाई। ज़्यादातर लड़का फंसे भाई जी के जो करंट में पूछेगा तो उनमें ज़्यादा फंसेगा, तो ज़्यादा फोकस दियो। और इतिहास तो भैया सेम ही जो पहले तो पढ़ रहा हो भैया पढ़ रहा हो तो आई जी। अगर तुम लोगों ने पहले थोड़ी बहुत तैयारी करी है तो पक्के तुम 90+ तो मार ही दो भैया। और इतने मार दो तो 100% तो सिलेक्शन पक्का है भाई। हम बता रहे बस तुम लोग ध्यान तो सही थे मन लगा के पढ़ने हैं। और हम तुम लोगों को बताया ना भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जैसा बता रहे हैं कि तैयारी सही से कर लो और सिलेक्शन पाए ले 2026, यानी कि 2026 में तुम लोग सिलेक्शन ले ले। अब 25 गई तो गई, अब 26 में तुम लोग सिलेक्शन लेके मानो। और हम एक चीज़ तुम लोगों को हम और बताए दें, अगर तुम कोशिश तो अपना टारगेट यानी कि
टारगेट तुम अपना 90+ लेके चलो, 90+, कम से कम 90+ को लेके चलो। अगर तुम मन पे 80 तो लेके 85 तक अगर मार दे हो तो क्या सिलेक्शन हो ही जाए, जे गारंटी। पर तुम टारगेट जानते गाते, तुम टारगेट लेके चलो 90+ की, हमें उन पे जाके 90+ फोड़ने है। अगर तुमने 90 फोड़ दे तो 100% या सिलेक्शन तय है। और बाकी जो जो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, जो जो हमने सब कुछ बताया भाई, तुम लोग सब कुछ पढ़ ली तो 100% सिलेक्शन हो जाए भाई। जो जो चीज़ें हमने तुम लोग बताई है, सिलेबस पूरा जई है, जो जो हमने तुम्हें बताई है जई, अगर पढ़ ले सिलेक्शन तो तय है, कोई नहीं रोक रहा। और बाकी सब ठीक ठाक, और मन लगा के पढ़ो, 26 में तुम लोगों को सिलेक्शन चाहिए। और अगर अब तो इंस्टाग्राम जुड़े चाहते तो इंस्टाग्राम की ID जाए, जहाँ पे जाके फॉलो कर ले। और कोई कोई सवाल वगैरह पूछने हो तो सीधे जाके इंस्टाग्राम पे आओ, कॉल में लगाओ या फिर मैसेज करो, सीधो तुरंत जवाब पाओ। बाकी सब बढ़िया। जय हिंद, जय भारत।